समानियत अज़वाज, 8 नर और मादा, 8 जानवर हैं जिनमें से 4 नर हैं 4 मादा हैं। मिनद्दअन इस्नैन, एक जोड़ा भेड़ का, व मिनल माज़ इस्नैन, एक जोड़ा बकरी का। यानी भेड़ में मुज़क्कर मुअन्नस और बकरी में मुज़क्कर मुअन्नस नर मादा। कुल ए महबूब आप फरमाइए, अज़करैनि हर्रमा अमिल उनसयैन, क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा? अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या वो हराम किया जिसे दोनों मादा पेट में लिए हैं। यानी अल्लाह ताला ने ना भेड़ और ना बकरी के नर हराम किए, ना इनकी मादाएं हराम की और ना इनकी औलाद। इनमें से तुम्हारा ये फेल कि कभी नर हराम ठहराओ, कभी मादा को हराम कहो, कभी इनके बच्चे हराम कहो, ये सब तुम्हारा इख्तरा है और झूठ है और नफ्स की ख्वाहिशात का इत्तिबा है। कोई हलाल चीज किसी के हराम करने से हराम नहीं होती। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, किसी इल्म से बताओ अगर तुम सच्चे हो तो दलील दो। व मिनल इबिल इस्नैन, और एक जोड़ा ऊंट का नर व मादा। व मिनल बकर इस्नैन, और एक जोड़ा गाय का नर व मादा। कुल अज़करैनि हर्रम अमिल उनसयैन, महबूब आप फरमाइए, क्या उसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा? अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या वो जिसे दोनों मादा पेट में लिए हैं। इस आयत में अहले जाहिलियत की बेवकूफ़ी को जाहिर किया गया और इनको तौबीख की गई जो अपनी तरफ से हलाल चीजों को हराम ठहरा लिया करते थे, जिनका जिक्र आयात में आ चुका है। जब इस्लाम में अहकाम का बयान हुआ तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया और कहने लगे कि आप हर चीज में हमारी मुखालिफत करते हैं, हम फलां जानवर को हराम समझते हैं। मसलन अगर ऊंटनी इतने बच्चे दे दे और आखिर में अगर नर हो तो हम उस ऊंटनी को हराम समझते हैं, फला बकरी जो इतने बच्चे दे दे वो हराम हो जाती है और आप इन सबको हलाल कहते हैं। इनका खतीब से मुराद ये है कि बड़ा फसीह बलीग, और जब ये कलाम करता था तो लोग चुप हो जाते थे। मालिक बिन औफ जश्मी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है आप इन चीजों को हलाल करते हैं जो हमारे बाप दादा हराम करते चले आए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बगैर किसी असल के चंद किस्में चौपाइयों की हराम कर ली, और अल्लाह ताला ने 8 नर व मादा अपने बंदों के खाने और इनके नफा उठाने के लिए पैदा किए। तुमने कहां से उन्हें हराम किया? इनमें हुर्मत नर की तरफ से आई या मादा की तरफ से? यानी हराम नर हैं या हराम मादा हैं, या जो इनकी औलाद है वो हराम है। मालिक बिन औफ ये सुनकर खामोश हो गया और हैरान रह गया और कुछ बोल ना सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलता क्यों नहीं? तो कहने लगा, आप फरमाइए मैं सुनूंगा। सुभान अल्लाह, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की कुव्वत और जोर ने अहले जाहिलियत के खतीब को खामोश और हैरान कर दिया। खतीब उस जमाने में उसे कहा जाता था कि जो फिल बदी अशार कहे, फसीह बलीग हो, जिसके सामने कोई बोल ना सके। तो वो हैरान हो गया और वो बोल ही क्या सकता था।
اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، لیکن کافر تو کسی کو حرام کہتے کسی کو حلال کہتے، سارے اونٹوں کو تو حرام نہیں کہتے۔ اگر کہتا حرمت مادہ کی طرف سے ہے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، حالانکہ یہ ہر مادہ کو حرام نہیں کہتے۔ اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ وہ جو تخصیصیں قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے اور دلیل نے ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھنا کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا ان کے بچے، یہ در حقیقت جو نبوت کے منکر ہیں، مخالف ہیں، ان کو اقرار نبوت پر مجبور کرنا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ وہ جواب میں یہی کہیں گے ہم موجود نہ تھے۔ تو جب یہ نہیں ہے اور نبوت کا تو تم اقرار کرتے نہیں ہو، تو ان احکام حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا جھوٹ ہے، باطل ہے اور خالص افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا۔ اس رکوع میں یہ درس خاص طور پر دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ حرام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔